Hello everyone. I hope you are doing well. In last video, we see about flowcharts and their meaning of symbol meanings and do one flowchart addition, a simple addition of two numbers. Okay, so in this video, we see more flowcharts. How can we implement the logic of any program before program of any logic. Okay, so after algorithm we do one analysis, that is the flow chart. Okay, सो फ्लो चार्ट से हम डिफाइन करते हैं कि हमारा प्रोग्राम का फ्लो क्या रहेगा, राइट। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फ्लो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले हमें उसके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होने वाले है उसका एक प्रॉपर एक फ्लो चार्ट पता होना ज़रूरी है, राइट। उसका एक प्रॉपर डायग्राम पता होना ज़रूरी है, क्योंकि देख प्रॉब्लम ऐसा है कि डायग्रामेटिकली जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें अच्छी तरह से याद रहता है और उसे प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बट विदाउट डायग्राम इट इज़ much more difficult to implement any program in any programming language. Okay, so let's start. So first I open paint. इसके बारे में तो हमें पता ही है, हमने कुछ दिन पढ़ा था। So today we do two to three flow charts and then we move to our next topic. Okay, so uh, okay, so our flow chart on ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री गिवन numbers a, b, and c राइट। क्योंकि देखिए अगर ये समझ में आ गया तो हमें आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है C++, वो समझने में हमें बहुत आसानी होगी। सो ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस वीडियो। ओके, सो अभी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका एल्गोरिदम बना लेते हैं। इसका लॉजिक क्या रहेगा उसके पहले उसे एल्गोरिदम से हम उसे फाइंड आउट करेंगे। एल्गोरिथम सो हमारा एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, राइट। सो देखिए कोई भी अगर हमें नंबर फाइंड आउट करना है तो हमारा लॉजिक, सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या होगा, अगर एक ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर बी से बड़ा है सॉरी माय मिस्टेक। ओके, ए अगर बी से बड़ा है और ए अगर सी से बड़ा है, सो ए दोनों से बड़ा है, सो हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ए। अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, सो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा बी, राइट। then C is greater than A and C is greater than B, then C is greater than all these three numbers. Okay, so इस तरह से हमारा लॉजिक रहेगा, राइट। सो ये तो हो गया हमारा एक जनरलाइज। अगर हमें इसे सिंपली अगर तीनों को कंडीशंस लगा के अगर हमें इसे यूज़ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको और सिंप्लीफाइड करना है। अगर देखिए मैं यहाँ पे हर इसमें इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, सो इट इज़ मोर लेंदी प्रोग्राम। ओके, सो मैं इसके लिए एक प्रोविज़न करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इफ़ कंडीशन इज़ इफ़ A is greater than B and if A is greater than B, if S, then check A is greater than C। अगर देखिए
अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन मेरी, अगर मेरा स्टेप वन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। स्टेप वन मेरा होगा, स्टेप वन, रीड ए बी सी, ए बी सी, इनपुट ए बी सी, इनपुट ए बी सी। ओके, मेरा स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू होगा ये वाला, इफ a is greater than b and if a is greater than b s, then check a is greater than c। अगर a is greater than b है, अगर वो s की कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो जाता है, इफ a is greater than b is true, then check a is greater than c, राइट। तो a n ग्रेटर देन c चेक करेगा। सो दोनों कंडीशन में अगर ये दोनों अगर ट्रू होते हैं, सो मेरा कंडीशन, मेरा क्या होगा, प्रिंट, इसकी सब स्टेप आएगी, प्रिंट a is लार्जेस्ट नंबर, राइट। अब मेरा स्टेप थ्री क्या होगा, अगर नो की कंडीशन है तो क्या होगा, स्टेप थ्री, इफ a is greater than b फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सो मैं चेक करूंगा, देन चेक c is greater than b, c is greater than b। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ a is greater than b अगर फॉल्स है, और चेक, और उसके बाद c is greater than b ट्रू है, ट्रू है, तो क्या होगा, प्रिंट b is लार्जेस्ट नंबर। नहीं सॉरी, ये फॉल्स होना चाहिए, राइट। ये कंडीशन फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रू होता है तो c इज ग्रेटर देन b होगा, राइट। c इज द ग्रेटर नंबर, सो ये हमारा फॉल्स होना चाहिए, राइट। अगर a इज ग्रेटर देन b फॉल्स है, राइट, और c इज ग्रेटर देन b फॉल्स है, अगर देखिए a b से बड़ा नहीं है और c b से बड़ा नहीं है, तो कौन सा बड़ा होगा, b बड़ा होगा, राइट। सो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, प्रिंट b इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, स्टेप थ्री में क्या होगा, स्टेप फोर, इफ a is greater than b is true, is true, if a is greater than b is true and a is greater than c is false, then print c is largest number, राइट। अगर देखिए यहाँ पे अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a b से बड़ा है बट a c से बड़ा नहीं है, राइट, समझ रहे हो, a b से बड़ा है बट a c से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, c बड़ा होगा अल्टीमेटली, राइट। तो हमें c इज ग्रेटर देन b चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a b से बड़ा नहीं है, b से बड़ा है बट c से बड़ा नहीं है, राइट। तो b से भी बड़ा नहीं होगा, राइट, b c से बड़ा नहीं होगा, so that is the false। okay, so print c is the largest number, and here we stop the program, stop the step 4, step 5 होगा, राइट, 5, stop the program, स्टॉप बोल देंगे, ठीक है। सो ये हो गया इसका सिंपल एल्गोरिदम, राइट।
अब इसका फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करके देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें उसे स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट के लिए हम एक कौन सा यूज़ करते हैं, स्टार्ट के लिए हम स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ करते हैं राउंडिंग बॉक्स, राउंडिंग बॉक्स, ओके। सो इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, राइट। थोड़ा यहाँ से लेंगे, कंडीशन बढ़िया आएगी। काम करके इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसको काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा। राइट, ओके। एक मिनट। सो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट और एंड के लिए हम ये बॉक्स यूज करते हैं, राइट। सो हियर वी पहले मैं इसे स्टार्ट लिख लेता हूँ, स्टार्ट, राइट। स्टार्ट, थोड़ा सेंटर से लाना पड़ेगा, ओके। फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं, इससे आपको अच्छी तरह विजुअल होगा। स्टार्ट, ठीक है। अब हम फ्लो के लिए कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, एरोज, राइट। ये वाले एरोज, फ्लो लाइन, इट्स कॉल्ड भी फ्लो लाइन, ओके। ये देखिए एरोज है, राइट। सो उसके लिए हम ये यूज करते हैं एरोज, राइट। सो फ्लो के लिए हमें यूज करना है एरोज, थोड़े छोटे लेंगे, यानी हमें नीचे में प्रॉपर जगह मिलेगी, ओके। तो थोड़ा पेंट में थोड़ी दिक्कत जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्या होगा, इनपुट बॉक्स, राइट। हमें क्या करना है, इनपुट ए बी सी। सो इनपुट बॉक्स के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, दिस बॉक्स, ओके। इनपुट और आउटपुट बॉक्स, ओके। सो यहाँ मैं लाइन से ही ड्रॉ करता हूँ बॉक्स को, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे, राइट। सो 1 मिनट से प्रॉपरली, ओके, दैट्स इट। थोड़ा इसे टच कर देना है, एंड नीचे भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आई थिंक मेरे लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, 2 मिनट में उसे चार्ज लगा देता हूँ। ओके, ओके। सो अभी हमें यहाँ से उस बॉक्स को बनाना पड़ेगा, ओके, इस तरह से, ओके। सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीड ए बी सी, राइट। रीड, रीड ए कॉमा बी कॉमा सी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट फ्लो होगा, हमें चेक करना है इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू एंड ए इज ग्रेटर देन सी इज ट्रू, देन प्रिंट ए इज लार्जेस्ट नंबर। सो ये क्या है, कंडीशन बॉक्स है, राइट, डिसीजन बॉक्स, वेयर हम वहाँ पे कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे हम डिसीजन ही ले रहे हैं कि अगर
ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, तो ए लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। सो ये हमारे लिए क्या हो गया, डिसीजन हो गया, राइट। सो ये यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, डिसीजन बॉक्स। सो दिस इज द डिसीजन बॉक्स। अब यहाँ पे डिसीजन बॉक्स का क्या होता है कि इसमें दो चीजें होती है, एक एस होती है, एक नो होती है, राइट। अगर यस है यानी ट्रू, एस का मतलब ट्रू, नो का मतलब फॉल्स, राइट, सिंपल मीनिंग। यहाँ पे हमें चेक करना, यहाँ पे हमें डिसीजन देना पड़े, चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होता है तो एस की तरफ जाएगा, फॉल्स होगा तो नो की तरफ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे डिसीजन बॉक्स। सो ये हो गया हमारा डिसीजन बॉक्स। सबसे पहले हमें फ्लो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट फ्लो हमारा प्रोग्राम का क्या है वो बताना पड़ेगा, राइट। इसको थोड़ा प्रॉपर्ली ऐसा कर लेते हैं। ओके, सो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया और ये हो गया, राइट। सो अब हम यहाँ पे डिसीजन बॉक्स, मतलब वो सिंपल एक डायमंड बॉक्स होता है, ये देखिए। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें एस देना है, राइट। ये इस तरह से हमारा डिसीजन बॉक्स होगा, राइट। सो देखिए, लेकिन एक डिसीजन बॉक्स में सिर्फ एक ही हम डिसीजन पुट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारा टाइम यहाँ पे चले जाता है यार, लेकिन आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना भी इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके सिवा आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, सो देखिए अभी थोड़ा डायग्राम उतना खास नहीं बन रहा है, लेकिन मैनेज कीजिए। थोड़ा फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा इसमें, 18 का फॉन्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे इफ इफ a is greater than b, ठीक है। अगर ये कंडीशन नो है तो क्या, और अगर ये कंडीशन एस है तो क्या, राइट। एस, ठीक है। देखिए जब भी हम डिसीजन बॉक्स बनाएंगे तो उसके एस और नो दोनों कंडीशन रहेगा, राइट, ठीक है। सो उसके हिसाब से हमें उसे लॉजिक को डिराइव करना है। ओके, सो ये थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे, हाँ, वो बाद में देखेंगे। चलो, अभी हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, हमारा नेक्स्ट फ्लो होगा यस अगर एस है तो क्या। अगर देखिए, अगर कंडीशन ए इज इक्वल टू बी ट्रू है और ए इज इक्वल टू सी ट्रू है, तो हमें ये वाली भी कंडीशन तो पुट करनी पड़ेगी, राइट। सो हमें वो पुट करना है। सो इस डिसीजन, यहाँ पे भी हमारा एक डिसीजन बॉक्स आएगा। यहाँ पे डिसीजन बॉक्स थोड़ा छोटा करते हैं इसे। ओके, ओके, यहाँ पे हमारा एक डिसीजन बॉक्स होगा। अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ ए इज if A is greater than C, if A is greater than C,
तो हमारा यहाँ पे अभी क्या होगा, अगर यस है तो क्या, नो है तो क्या, राइट। तो ये हो गया हमारा नो एंड दिस वन इज द यस। ओके, सो यहाँ पे हम प्रॉपर मार्किंग कर लेते हैं। हम एक एक कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसका फ्लो चार्ट बनाना है। जैसा एल्गोरिदम रहता है उसके हिसाब से ही हमें उसे बनाना है, राइट। तो ये हो गया, एक मिनट, क्या हो गया बॉस। एक मिनट। सो देखिए, यस है तो क्या, बी है, नो है तो क्या। सो राइट, अब यहाँ पे हमें देना है एक इनपुट बॉक्स। अगर देखिए, अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है और ए इज ग्रेटर देन सी दोनों ट्रू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट ए इज द लार्जेस्ट नंबर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द आउटपुट ऑफ द आवर प्रोग्राम। सो हमें यहाँ पे आउटपुट के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज करते हैं, ये वाला बॉक्स, राइट, इनपुट और आउटपुट के लिए, राइट। यहाँ पे छोटा ले लेंगे हम थोड़ा सा, ओके ओके ओके, थोड़ा सा ऊपर, दैट्स इट, ओके। और यहाँ से थोड़ी लाइन यहाँ तक, ये एक बॉक्स, ये। सो ए इज द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ओके, हो गया। सो यहाँ से हमारा प्रोग्राम कहाँ होगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि ए इज ग्रेटर देन बी और ए इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो प्रिंट ए इज लार्जेस्ट। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं प्रॉपरली उसे स्टॉप करने के लिए लाइन ड्रॉ करता हूँ। और स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, बॉक्स, राउंड बॉक्स। इतना लेने की ज़रूरत नहीं, इतना ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा कनेक्टर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तिरछा लिया मैंने इसलिए क्योंकि हमारे और कंडीशन आने वाले हैं, तो वो आएंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा बाजू से लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टॉप। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये जो नो की कंडीशंस खुली छोड़ी है उसे भी तो कंप्लीट करना है, राइट। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स। अब ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है देन चेक सी इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन बी, राइट। एक मिनट से रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से हमें लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ी आड़ी थोड़ी और थोड़ी है लाइक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कंडीशन के लिए यहाँ पे और से एक डिसीजन बॉक्स डालना पड़ेगा, दैट इज ए इज ग्रेटर देन सी, राइट। ए इज ग्रेटर देन सी, सॉरी सी इज ग्रेटर देन बी। ओके, सो यहाँ पे हमें कंडीशन डालना पड़ेगा सी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमें एक डिसीजन बॉक्स बनाना पड़ेगा, दैट इज if a is sorry c is greater than b। अगर सी और सी इज ग्रेटर देन बी की कंडीशन हमने चेक की अभी, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमने क्या क्या बोला था इसके लिए, हमने इसके लिए लॉजिक क्या किया था, if a is greater than b is false, if a is greater than is b is false and c is greater than b is false, अगर दोनों false है and c is greater than b is false, c is greater than b is false, तो हमें यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, राइट। ये एक्चुअली ये गलत हो गया है, ये हमारा इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी इनपुट ब्लॉक्स का फ्लो आता है वो इस तरह से आना चाहिए, उसके ऊपर में टॉप में फ्लो होता है, राइट, राइट में नहीं होता। तो ट्राई कीजिए कि ऊपर ही आए वो, यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा होगा बॉक्स, राइट। ओके, दिस वन एंड थोड़ा छोटा कर देना से। अब यहाँ पे मुझे डाल देना है उसका लॉजिक, इफ ए इज सी इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे दो कंडीशन और आएगी, कौन सी, इफ एस देन व्हाट एंड इफ नो देन व्हाट। ये एक ऐसा करते हैं, okay, this one is put here. Oh, ओके, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन एक एस की एक नो की होगी, राइट, हाँ ये आप नो की कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसे नो की कंडीशन क्या है, यस की कंडीशन क्या है, ये हमारी होगी एस की कंडीशन, दिस वन इज एस कंडीशन एंड दिस वन इज नो कंडीशन। ओके, नो। सो अगर सी इज ग्रेटर देन बी है, अगर a इज ग्रेटर देन b इज फॉल्स एंड c इज ग्रेटर देन b इज ट्रू, देन हमारे लिए हमने फ्लो चार्ट में क्या कहा था कि a इज ग्रेटर देन b इज फॉल्स एंड c इज ग्रेटर देन b इज ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली ये ट्रू होना चाहिए, राइट। मैं रिमूव करता हूँ इसे, एक मिनट। ये गलत हो गया हमारा थोड़ा सा, ये ट्रू होना चाहिए। नहीं, फॉल्स ही तो बराबर था। ओके, ये बराबर था। ओके, यस,
ग्रेटर देन बी इज, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें इश्यू हो गया है। सो देखिए अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स एंड सी इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स एंड बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी इज ऑल्सो फॉल्स, सो हमारा क्या होगा, बी जो होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स आएगा, दैट इज बी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स आएगा, एक मिनट, यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स क्या आएगा, बी इज द लार्जेस्ट, बी इज प्रिंट प्रिंट बी इज लार्जेस्ट, ओके। और यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमें इसका फ्लो बताना है, फ्लो प्रॉपर प्रॉपर फ्लो होना चाहिए उसका, ठीक है। सो जब भी आप एरोस निकालते हो तब थोड़ा सा कॉशियसली निकालिए, ठीक है। सो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद अगर यहाँ से हमारा कुछ भी थोड़ा सा फ्लो लाइन्स अगर गड़बड़ होती है तो हमारा पूरा फ्लो चार्ट गलत हो जाता है, ठीक है। सो अभी देखिए, अभी हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, if a is greater than c, a is greater than c is false and c is greater than b is true, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, a एन ग्रेटर देन c की कंडीशन फॉल्स है और c इज ग्रेटर देन b की कंडीशन ट्रू है, यानी ऐसा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा इनपुट बॉक्स आएगा c इज ग्रेटर देन, c इज लार्जेस्ट नंबर, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक इनपुट बॉक्स आएगा, दैट c इज लार्जेस्ट नंबर, यस। तो यहाँ पे ये वाला फ्लो हमें यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ का फ्लो, और ये हो गया हमारा प्रिंट प्रिंट सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। अब और यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, देखिए अब पूरी तरह हम पूरे फ्लो चार्ट को और इसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हुआ, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ये हमारा एक मैनुअल लॉजिक है, ये हमारा क्या है, मैनुअल लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ से हमने पूरे स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है। अब इसी एल्गोरिदम को हमने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया, तो हमारा स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, इनपुट ए बी सी हमने प्रोग्राम इनपुट किया, राइट, जो भी है हमने रीड किया, देन कंडीशन चेक की, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, यस, मतलब यहाँ पे यस होगा, एंड इफ ए इज ग्रेटर देन सी इज ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ए लार्जेस्ट नंबर है, राइट। अब
सेकंड स्टेप में क्या हुआ, अगर ए इज ग्रेटर देन बी इज फॉल्स है, अगर नो की कंडीशन है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाता है, दैट इज नो, देन चेक सी इज ग्रेटर देन बी, अगर वो भी अगर फॉल्स है, अगर नो है, तो बी इज ग्रेटर, बी इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, बी इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अगर ए इज ग्रेटर देन सी फॉल्स है, अगर ए इज ग्रेटर देन सी इज फॉल्स है, नो है, और सी इज ग्रेटर देन बी ये ट्रू है, तो क्या होगा, सी हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ से हम तीनों कंडीशन में बाद में हमने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टॉप किया है। सो दिस इज द डायग्राम फ्लो चार्ट ऑफ लार्जेस्ट ऑफ थ्री गिवन नंबर्स, दैट इज एबीसी। सो इसे एक बार और से देखिए, और ट्राई कीजिए इसे घर पे और से एक बार खुद से बनाने की, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे, जब तक आप खुद से ये डायग्राम्स को यूज़ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। सो ट्राई इन ओन, ट्राई योर ओन, ओके। So today we stop here, student. In next lecture we see more flow charts. दो तीन और फ्लो चार्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, क्योंकि ये समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये समझेगा नहीं, तब तक आपको आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आएगी, सी प्लस प्लस में। सो इसे समझना इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए। अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बहुत मेन पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सो टुडे वी स्टॉप हियर, सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।